हर हर महादेव भक्त भजन भक्ति ज्ञान भंडार चैनल के माध्यम से आज हम देवउठनी एकादशी व्रत के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। इससे क्या लाभ होते हैं, इसको करने से हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में आने वाली देवउठनी एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इस दिन पूजा के साथ यह काम जरूर करें। कहते हैं इससे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार को है। इस दिन 5 माह बाद देव योग निद्रा से जागेंगे और फिर समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। हिंदू धर्म में देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इसके प्रभाव से बड़े पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवउठनी एकादशी की रात्रि जागरण कर पूजा करने से साधक को आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती हैं, पितृ नरक से मुक्ति पाते हैं। देवउठनी एकादशी व्रत कथा के बिना अधूरी है। आगे हम इसकी कथा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। धर्म ग्रंथ के स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इसका महत्व बताया है। इसके अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी का वेश बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हुए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि यह प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरा राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी व्रत है, मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा से कहा कि अगर ये तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और कहा अपने बेटे का सिर धड़ से काट देने की मंजूरी हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में पास हुए हो, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया, कहा कि अब मेरे उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चला गया। हर हर महादेव। इस तरह की एक और धार्मिक कथाओं व्रतों के बारे में जानने के लिए और उनसे क्या फल की प्राप्ति होगी, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।